नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे हम? हिंदी। कौन सा विषय आज लेंगे? हिंदी। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? आज हम इकाई कौन सी? तो इकाई भी चौथी। कौन सी इकाई लेंगे? चौथी। तो इकाई नहीं लेने से पहले अगले क्लास में हमने क्या क्या सीखा, समझा, उसकी एक बार बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने तीसरी इकाई ली थी। वह हमने हमारी जो स्वाप होती है उसमें से अच्छी तरह पूर्ण कर लिया है। उसमें अंक में किस तरह का लिखना है, शब्द में किस प्रकार लिखना है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अंक में रिक्त स्थानों को शब्दों की गिनती में क्रमिक रूप लिखिए और अंकों और शब्दों में जोड़ मिलाइए और चित्र देखकर अंक गिनती के आधार पर जोड़ मिलाए। तो यह सभी चीजें हमने हमारी इकाई तीसरी है उसमें बात की थी और वह हमने पूर्ण कर ली थी। तो सभी बच्चों ने इकाई तीसरी है वह अपनी स्वापोती में अच्छी तरह से लिख लिया होगा। लिख लिया होगा ना? और आपको जो चित्र दिया था उसमें आपने जोड़ भी मिलाई होगी और रंग भी भर लिए होगे ना? आपको 1 से 20 की गिनती अच्छी तरह से आ चुकी होगी ना? यह इकाई है तीसरी। यह इकाई आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि FA4 की आपकी जो परीक्षा आने वाली है उसमें यह इकाई पूछी जाएंगी। अब हमारी इकाई चौथी लेंगे। कौन सी इकाई लेंगे? चौथी। तो बच्चों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अपने बारे में। अपने बारे में यानी कि आपके बारे में। विद्यार्थी, आपका यह इकाई में आपका परिचय है वह पूरा आपको अपना लिखना है। मैं आपको समझा दूंगी कि किस प्रकार आपको उसमें आपका नाम, आपके कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आपके पिता का नाम, माता का नाम आदि आपके बारे में आपको लिखना है। यह इकाई में यह आपका ही परिचय पूछा जाएगा। तो चलो बच्चों, हम चौथी इकाई के बारे में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है अपने बारे में। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इकाई का नाम लिखा है अपने बारे में। इसमें जो पहली खाली जगह है वह हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ही परिचय लिखना है। यहाँ पर लिखा है पहली खाली जगह में कि मेरा नाम खाली जगह है। तो बच्चों
आपका नाम जो भी हो, लड़का हो या लड़की, यहाँ पर आपका नाम लिखना है। जो भी नाम हो वह आपको लिखना है। फिर दूसरी खाली जगह की ओर जाते हैं। दूसरी खाली जगह में मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अगर आप लड़की है बच्चा तो आपको क्या लिखना होगा? पढ़ती हूँ। और लड़का है तो आपको पढ़ता हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? चौथी क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको चौथी लिखना है। किसमें लिखना है? शब्द में लिखना है। किसमें लिखना है? शब्द में। कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। लड़का हो तो पढ़ता हूँ और लड़की हो तो पढ़ती हूँ। अगर आप लड़के होते हो तो यहाँ पर पढ़ता हूँ और पढ़ती हूँ पर आप यहाँ पर पेंसिल से ऐसे निशानी कर सकते। तो यह पहला और दूसरा प्रश्न आपको बच्चों खाली जगह अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी ना। अब हम तीसरी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी खाली जगह में देखिए बच्चों, तीसरी खाली जगह में लिखा है कि मैं खाली जगह नामक गांव में रहता हूँ या रहती हूँ। तो यहाँ पर लड़का हो या लड़की, यहाँ पर क्या आएगा? अभी हम किस में रह रहे हैं? भावनगर। तो यहाँ पर बच्चों खाली जगह है, उसमें सभी को भावनगर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि लड़के के लिए रहता हूँ का संबोधन आएगा और लड़की हो तो उसके लिए रहती हूँ का संबोधन आएगा। तो यहाँ पर आपको भावनगर लिखना। और अगर आप गांव में रह रहे हो तो गांव का नाम लिखना। तो यह तीसरी खाली जगह है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है मेरे पिता का नाम, खाली जगह है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पिता का नाम लिखना है, सिर्फ पिता का नाम ही लिखना है। और आगे की खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी माँ का नाम। तो आपकी माँ का नाम जो भी हो वह यहाँ पर लिखना है। अब आगे बढ़ते। मेरे भाई का नाम। तो बच्चों आपके भाई का नाम है, यहाँ पर लिखना है। किसी को भाई नहीं है तो अपने चचेरे भाई का भी यहाँ पर नाम आप लिख सकते हैं। उसी तरह से मेरी बहन का नाम, जिसके पास बहन नहीं उसको भी यहाँ पर नहीं लिखना है। जिसके पास बहन है यहाँ पर लिखना है। अब आगे बढ़ते। यहाँ पर 8वीं खाली जगह में लिखा है कि मेरे चाचा का नाम।
अगर आपके चाचा हो तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है, नहीं हो तो नहीं लिखना है। उसी तरह से हमारी 9वीं खाली जगह, मेरी बुआ का नाम, तो यहाँ पर आपकी बुआ का नाम लिखना है। कई बच्चे कहते हैं कि बुआ यानी क्या, तो बुआ यानी आपकी जो आपके पिता की बहन है उसका नाम लिखना है। हम गुजराती में उसे भाई कहते हैं ना। आपकी पिताजी की बहन है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो 1 से 9 खाली जगह है। आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी ना। एक बार और पढ़ लेते हैं और उसमें क्या लिखना है उसकी एक बार और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिखना है। यहाँ पर अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो 4थी कक्षा में शब्द में लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर भावनगर लिखना है। यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी माँ का नाम लिखना है। यहाँ पर आपके भाई का नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी बहन का नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी चाचा का नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी बुआ यानी आपके पिता की बहन का नाम लिखना है। तो यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है 10वीं खाली जगह नहीं है, उसमें आपको बच्चों क्या करना है, सही या गलत की निशानी करनी है, चिन्ह लगाना है। यहाँ पर लिखा है कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो यहाँ पर आपके परिवार में अगर आपके बहन नहीं हो तो उस पर गलत निशानी करनी है। अगर आपकी बहन हो तो उससे के लिए आपको सही निशानी करनी होगी। तो या आपके परिवार में जो भी सदस्य है उसके सामने सही की निशानी करनी है। यहाँ पर पहले है माता पर सही निशानी, पिता पर हो तो पिता के सामने, आपके घर में भाई हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत की निशानी करने। उसी प्रकार आपके घर में बहन हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत की निशानी। उसी प्रकार आपके घर में दादी हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत। उसी प्रकार आपके घर में दादा हो तो उसके सामने सही और नहीं हो तो उसके सामने गलत। उसी प्रकार आपके घर में चाचा हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत। चाची हो तो उसके सामने सही, अगर चाची नहीं हो तो उसके सामने गलत। और यहाँ पर आपके घर में नाना हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत। उसी प्रकार फूफा बुआ आपके घर में हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत। उसी प्रकार से आपको सही या गलत की निशानी करनी है। अगला है 11वां, मेरे दोस्त या मेरी सहेली का नाम। अगर आप लड़का हो तो या आपके मित्र का दोस्त का नाम लिखना हो। अगर आप लड़की हो तो आपकी सहेली का नाम यहाँ पर लिखना है।
तो उसी तरह मुझे खाली जगह खेलना पसंद है। आपको जो भी खेल है वह पसंद हो, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। मेरे अध्यापक, तो यहाँ पर अध्यापक नहीं आएगा क्योंकि हम चौथी कक्षा में सभी अध्यापिका ही पढ़ा रहे ना। तो यहाँ पर आपकी अध्यापिका का नाम यानी कि मेरा नाम आरती बहे यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर मैं सुबह खाली जगह बजे उठता हूँ या उठती हूँ। अगर लड़का हो तो उठता हूँ, अगर लड़की हो तो उठती हूँ लिखना है। अब अगली खाली जगह की ओर बढ़ते हैं कि मैं बनना चाहता या चाहती हूँ। अगर आप लड़का हो तो बनना और लड़की हो तो चाहती हूँ। अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वह यहाँ पर आपको लिखना है। वो 16वां प्रश्न, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है? आपको जो भी खिलाड़ी पसंद हो क्रिकेट, वहाँ पर नाम लिखना है। आपको पढ़ना पसंद हो या खाने में कौन सी चीज़ें आपको पसंद है? आपको पढ़ने में कौन सी किताब, कौन सी आपकी कहानी है, कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है, कौन सी किताब अच्छी लगती है? यह आपको खाना यानी कि आपको मिठाई अच्छी लगती है या कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? गाना, तो आपको कौन सा गाना आपको पसंद है? और देखना, तो कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है? और मिलना, आपको किससे मिलकर आप आनंद व्यक्त करते हो? और आपको रंग यानी कि कौन से रंग आपको पसंद है? यह सभी विगतें वह आपके पसंद हो यहाँ पर कोष्टक में लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है मुझे नापसंद है। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या नापसंद है उसकी बात करनी है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, झूठ बोलना, यहाँ पर उसी प्रकार आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद, यहाँ पर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर शब्दार्थ, तो यहाँ पर लिखा है कक्षा गुज, उसका अर्थ है गुजरात धोरण। अगला है परिवार और उसका अर्थ है कुटुंब। उसी प्रकार चाचा, उसका अर्थ है पिता के छोटे भाई। यहाँ पर है बुआ, आप तो बुआ का अर्थ है पिता की बहन। मैंने आपको बताया था ना कि बुआ यानी आपके पिता की जो बहन है, यहाँ पर आपको लिखना है। उसी प्रकार अध्यापक, अध्यापक यानी शिक्षक। उसी तरह यह शब्दों के अर्थ है यहाँ पर दिए हुए। आपको सिर्फ बच्चों समझने के लिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें नापसंद है यह लिखना है, और यहाँ पर आपको शब्द है समझने के लिए दिए हुए, आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर लिखा है अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ते। अभ्यास में लिखा है कि सुनिए और बोलिए।
अभ्यास में क्या लिखा है? सुनिए और बोलिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़ना है और सुनना भी है और आपको बोलना भी है। यहाँ पर अ लिखा है कि गाँव, कक्षा, अध्यापक और बुआ। तो यह शब्द है बच्चों। आपको एक बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो दूसरा देखिए बच्चों, यह शब्द आधारित वाक्य बने हैं। ब में यह शब्द आधारित आपको घर पर बच्चों वाक्य बनाने, गाँव, कक्षा, अध्यापक, बुआ आदि शब्द आधारित आपको बच्चों घर पर वाक्य बनाना है। हम नीचे उसके थोड़े कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर लड़का हो तो पढ़ता हूँ का संबोधन आएगा, लड़की हो तो पढ़ती हूँ का संबोधन आएगा। उसी प्रकार हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। आपकी पाठशाला यानी आपकी स्कूल का नाम जो भी हो यहाँ पर आपको लिखना है। यह बच्चों वाक्य समझने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए प्रश्न दूसरा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बच्चों आप पहला प्रश्न है, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम जो भी हो यहाँ पर उत्तर में आपका यह नाम है, उसी प्रकार आपका नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो यहाँ पर बच्चों आपके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, आपकी माताजी का नाम क्या है? तो यहाँ पर बच्चों आपकी माताजी का नाम है यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? आपकी माता का नाम। आपकी माता का नाम जो भी हो वह हिंदी में लिखना है। पहले किसका नाम लिखना है? खुद का यानी आपका। फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है। फिर आपकी माताजी का नाम लिखना है। तो आपको यह प्रश्न के उत्तर घर पर आपकी जो बुक है रफ बुक उसमें लिखना है। अब हम दूसरा प्रश्न है, अच्छी तरह से समझ लिया होगा ना। अब हम बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर बच्चों एक एक बार मेरे साथ आपको पढ़ना है। यह सभी शब्द है वह आपकी इकाई आधारित शब्द लिया हुआ है, इसलिए आपको एक एक बार क्या करना है? पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है परिवार। क्या है? परिवार। हमने यह अर्थ लिया था, कुटुंब, परिवार आदि उसके नाम है। दूसरा है सहेली।
तीसरा दोस्त, अध्यापक, गांव, कक्षा, अच्छा और खिलाड़ी। तो यही सभी शब्द आपको एक एक बार पढ़ने हैं और लिखने हैं। अब आगे बढ़ते, आगे देखिए, सही जोड़ बनाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जोड़ है वह बनानी है। क्या बनानी है? जोड़ बनानी है। तो किस प्रकार बनानी है तो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर पिता, तो पिता का संबंध है किससे है? पिता। तो यहाँ पर पिता के सामने आपको माता, यहाँ पर इस प्रकार आपको पेंसिल से इस प्रकार जोड़ मिलानी है। पिता के सामने माता, भाई के सामने भाभी, चाचा के सामने चाची, मामा के सामने मामी, दादा के सामने दादी। इसी प्रकार से आपको बच्चों जोड़ अच्छी तरह से मिलानी है, पेंसिल से जोड़ मिलानी है। अब हम आगे बढ़ते, आगे है प्रश्न दूसरा। यहाँ पर लिखा है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कोष्टक दिया हुआ है, यहाँ पर उसमें से दो शब्द दिए हुए हैं, उसमें से एक सही शब्द को चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। यह है लड़के और लड़की का में कौन से संबोधन का यहाँ पर प्रयोग होता है, यह आपको लिखना है। तो मैं आपको पहली खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अरुणा चौथी कक्षा में, खाली जगह है। तो अरुणा यानी किसका नाम? लड़की का नाम। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि लड़की हो तो उसके लिए कौन सा संबोधन आएगा? लड़की के लिए पढ़ती, तो यहाँ पर पढ़ती, पढ़ती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पढ़ती है। उसी प्रकार दूसरी खाली जगह में लड़का, खाली जगह खेल, तो लड़के के लिए खेल रहा है। उसी प्रकार मैं माता पिता का आदर करता हूँ। तो उसी प्रकार से आपको बच्चों खाली जगह है पूर्ण करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर कोष्टक दिए, उसमें से आपको उचित शब्द चुनकर खाली जगह पूर्ण करनी है। तो यह पहली खाली जगह है, लड़की हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखना है। पिता किसान है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरे पिता किसान है। माता घर काम करती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरी माता घर काम करती है। और यहाँ पर मुझे खेलना अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मेरे, यहाँ पर मेरी और यहाँ पर मुझे। यह आपको बच्चों खाली जगह में लिखना। और हमारा आखिरी प्रश्न,
अपनी सखी या अपने दोस्तों का परिचय। तो यहाँ पर यह बच्चों उदाहरण के तौर पर लिया है। आपको क्या करना है, समझने के लिए एक एक बार आपको पढ़ना है। फिर भी यहाँ पर हमारे रिश्ते नाते, पिता के पिता यानी दादा, पिता की माता यानी दादी, पिता के छोटे भाई यानी चाचा, पिता की बहन यानी बुआ, माता के पिता यानी नाना, माता की माता यानी नानी, माता का भाई यानी मामा, माता की बहन यानी मौसी। तो यह बच्चों आपको समझने के लिए यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। तो बच्चों आज हमारी चौथी इकाई है वह पूर्ण हो चुकी है, हमारी पाठ्य पुस्तक में पूर्ण हो चुकी है। हम नए तास में स्वापोथी में अच्छी तरह से समझेंगे। तो मुझे आशा है कि सभी बच्चों को जो चौथी इकाई है वह अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर परिचय दिए हुए हैं, यह परिचय आपके बारे में है, इसलिए आपकी ही यहाँ पर विगत लिखनी है। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।